हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है श्वसन के नियमन में तंत्रिका तंत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे श्वसन में तंत्रिका तंत्र की क्या भूमिका है उस विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह श्वसन में जो तंत्रिका तंत्र है उसकी भूमिका के विषय में है। तंत्रिका तंत्र की भूमिका तो इसके विषय में हमें बताना है कि श्वसन में तंत्रिका तंत्र की क्या भूमिका है। तो जो श्वसन होता है उसका नियंत्रण कई आंतरिक व बाह्य कारकों के माध्यम से होता है, परंतु जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का एक भाग है मेड्यूला, जिसे श्वसन लय के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी माना जाता है। श्वसन लय का ये एक तरह से नियंत्रण करने का कार्य करता है। तथा मस्तिष्क का ही एक भाग है पोन्स विरुली। पोन्स विरुली जो होता है इसे कहा जाता है न्यूमोटैक्सिक केंद्र। तो ये क्या कार्य करता है? ये श्वसन के एक तरह से दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है तथा इन दोनों को, मेड्यूला तथा पोन्स विरुली को, शरीर का श्वास केंद्र कहा जाता है। श्वास केंद्र इन्हें कहा जाता है। इसके अतिरिक्त होते हैं रासायनिक संवेदी क्षेत्र। तो ये जो रासायनिक संवेदी क्षेत्र होते हैं ये होते हैं मस्तिष्क के मेड्यूला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स। ये क्या करते हैं? ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो जब शरीर में इनका सांद्रण बढ़ जाता है तो यह इन्हें समाप्त करने का प्रयास करता है। समाप्त इस प्रकार से होता है कि जो श्वास केंद्र होता है वो क्या हो जाता है, वो उद्दीपित हो जाता है और श्वसन की क्रिया इस प्रकार से नियंत्रित हो पाती है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।